होंगी। साथ में कल रात के बचे हुए नूडल्स खा रही हो ना? सुनो तो। अब बातें बनाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम पार्टी में लेट हो, समझी? और सुनो, ठीक से तैयार होके आना। अच्छा ठीक है। तो ठीक है, रात को 8 बजे मिलते अरे हैं। लेकिन मैं इतनी जल्दी तैयार कैसे होंगी? तुम मुझे ये बात पहले नहीं बता सकती थी? 1 घंटा पहले तो बता रही हूँ। अच्छा ठीक है। टाइम पर पहुँच जाना। मैं वहाँ टाइम पर पहुँच जाऊंगी। ये भी ना पहले बता देती तो मैं थोड़ी तैयारी कर लेती। इतनी जल्दी कैसे तैयार होंगी समझ में नहीं आ रहा। अब बोलो। अब तक तो मात्सुजाका को आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गई। मैंने उसे 1 घंटा पहले कॉल तो किया था, आ ही रही होगी, शायद ट्रैफिक में फंस गई हो। अरे हाँ, आज हमने एक स्पेशल गेस्ट को भी तो इनवाइट किया है ना, वो भी बस अब कुछ ही देर में आने ही वाले होंगे। उनकी कोई भी मूवी ऐसी नहीं है जिसे देखने का मन न करे, वो अच्छे एक्टर हैं। सही कहा तुमने। बस कभी कभी ओवर एक्टिंग करते हैं। तुम्हें नहीं लगता मात्सुजाका को ज्यादा देर हो गई है? मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगी। हाँ? हेलो, कैसी हो तुम लोग? हाँ, ऐसे क्यों देख रही हो? अरे ये तो मुझे यही मिल गए थे। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे अपने फैंस के साथ न्यू ईयर पार्टी मनाना बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। हमें भी। आइए ना, बैठिए। हम आपका कितनी देर से इंतजार कर रहे थे। मैं मात्सु छोटी बहन और हूँ। मैं इनसे बड़ी बहन हूँ। मैं सबसे बड़ी बहन हूँ। अरे तुम लोगों ने मुझे इनसे इंट्रोड्यूस नहीं कराया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही क्यों नहीं देते? हेलो, मेरा नाम है टोमा। और ये है मिस्टर जोजो, इनको भी आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से अब हमें डिनर ऑर्डर कर देना चाहिए। मैं सबकी बात कर रही हूँ, समझी? मुझे अपने फैंस के साथ बैठकर बहुत मजा आता है, खासकर साथ में जूस पीते हुए। ये खास तरह का जूस है जो आपको पसंद आएगा। इसे पीकर देखिए, तभी आपको इसकी खासियत पता चलेगी। हाँ, जूस इतनी जल्दीबाजी में नहीं पीना चाहिए, गले में अटक जाता है। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। हैप्पी न्यू ईयर। ओह, शिनचैन। मैं तो डर गया था। ये सब क्या है? शिनचैन, तुम इस वक्त हमारी टेबल पर क्या कर रहे हो? इसका सही जवाब होगा मैं जूस पी रहा हूँ। लेकिन तुम्हें तो हमने इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया, तुम आए कैसे? क्या तुम अकेले आए हो? इसका सही जवाब होगा। अरे मात्सुजाका मैम, आप तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मिसेस नोहरा, आप यहाँ? मात्सुजाका मैडम, कैसी हैं आप? मैं यहाँ हूँ, देखिए आप आइए यहाँ ज्वाइन कीजिए हमें। आप आराम से बात कीजिए, हम खाना खा रहे हैं। दरअसल एक कॉन्टेस्ट में हमें यहाँ का फ्री वाउचर मिल गया, इसलिए हम लोग यहाँ खाने पे आए हैं। देखो, तुम्हें इस तरह से दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। मैं माफी चाहती हूँ। अरे आपको मैंने पहले कहीं देखा है। हाँ, आप वही है ना जो स्टेशन के सामने पैम्फलेट्स बांटते हैं? वो पहले करता था, आजकल उसे छापता हूँ मैं। ये तुम्हारे गेस्ट है ना? उसमें लिखा होता है 1000 रुपए घंटे में आपके घर का हर काम ये कर सकते हैं। सही कहा। तो ये बात है। अरे हाँ, और आप वही है ना जो न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री में सामान देते हैं, है ना? हाँ, मैं वही हूँ। देखिए, इस बार हमें साबुन जरा ज्यादा दीजिएगा क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है ना। जितना मुझे याद है, तुमने तो इनके बारे में मुझे कुछ और ही बताया था ना, बोलो। तो मैं साबुन देने कब आऊँ? मिसेस नोहारा जो कह रही हैं, ये बात सच है क्या? बताइए। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं तो कहूँगा कि काम तो काम होता है, बस काम को दिल से करना चाहिए, है ना भाई? इसका मतलब ये सच कह रही हैं। अरे आप दोनों को भी मैंने अरे आपकी शक्ल हाँ, किसी से मिलती है। शिनचैन के पापा से। अच्छा, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। दरअसल मुझे जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। दरअसल मुझे भी जरूरी काम याद आ गया, हो सका तो मिलूंगा। हाँ, इतनी जोर से मत बोलो, हम यहाँ रेस्टोरेंट में बैठे हैं। सारे मैनर्स एटिकेट भूल गई क्या? बच्चों की तरह बिहेव मत करो।
जब हम घर पे होते हैं तब तुम भी तो इस तरह चिल्ला चिल्ला कर ही बात करती हो ना, सही कहा ना? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, यहाँ और भी लोग हैं, उनका भी ध्यान रखो। ये मैंने एक अच्छी किताब में पढ़ा है। अरे वाह, ये तो अच्छी किताब है। सॉरी, पहले आप। क्या ये बुक आपने पहले पढ़ी हुई है? हाँ, इसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। हाँ, अच्छी अच्छी बातें। किस तरह की बातें लिखी अगर हैं? मैं आपको सब बातें बता दूंगा तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, तो आप पढ़ेंगी? मैं पढ़ूंगी। उस किताब में मैनर्स और एटिकेट के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था। मैं भी पढ़ूंगी। अच्छा, तो आप हमारे गेस्ट है ना, तो बताइए आपको खाने में क्या पसंद है ताकि हम ऑर्डर करें। क्या कर रही हो तुम? तुम हटो। अच्छा, तो आप जूस पीना पसंद करेंगे या फिर कॉफी पियेंगे? और उसके बाद डिनर में क्या खाएंगे? इस तरह से तुम गेस्ट को परेशान कर रही देखो, हो। मैं उनसे डिनर के लिए पूछ रही हूँ। देखो, अगर मैं पूछ रही हूँ तो तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता भी है मेहमान की खातिरदारी कैसे की जाती है, इसीलिए तुम थोड़ी देर तुम लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं उसको बस बता रही हूँ कि गेस्ट की खातिरदारी मैं कैसे करूँ। मुझे एक और खरीदना है। क्या? अगर ऐसी बात है तो मैं भी एक खरीदूंगा। ज्यादा सोचिए मत, ये जैसा कह रहे हैं बस वैसा कर दीजिए। हर बार की तरह ये दोनों फिर से शुरू हो गए। ये सब क्या है? अरे, आप लोग खिलौने लेने गए थे तो ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे पापा की वजह से हुआ है। मैंने सोचा था मैं इस बार बड़े आराम से न्यू ईयर बिताऊंगा। हम चाहे तो इसकी सेल लगा सकते हैं ना। हाँ? अरे वाह, समझदार है शिनचैन बेटा। हाँ, उसे तुम मेरी तरफ से न्यू ईयर का कैश समझ कर रख लेना। मुझे लगता है ये सब वापस कर देना चाहिए। ये दोनों भी ना प्यारी लग रही है। मुझसे तो हार गए, उम्मीद है तुम्हारा साल अच्छा बीतेगा। तुम्हारा साल भी बहुत अच्छा बीते। मेरे गिफ्ट्स ज्यादा महंगे थे तुम्हारे वाले से। नहीं, मेरे वाला महंगा था। बाय बाय दादाजी, फिर मिलेंगे दादाजी। आज हमारी मुलाकात मात्सुजाका मैडम की बहनों से हुई। इस एक्टर की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, क्यों ना इसे मैं न्यू ईयर पार्टी में बुला लूं? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे बचना चाहिए। मैंने गलत तो नहीं कहा? आइडिया बुरा बेहतर होगा नहीं कि है। मुझसे डरना छोड़ दो। तुम हाँ, मैं मात्सुजाका बोल रही हूँ। न्यू ईयर पार्टी, हाँ, किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, एंजॉय करेंगे, कुछ दोस्तों को भी बुला लेंगे, ठीक है ना? तुमने वो ड्रैकुला वाली फिल्म तो देखी होगी ना? मैंने उसके एक्टर को भी आज रात की पार्टी में बुलाया है। हाँ, क्या सच में? मुझे पता है तुम बैठकर अभी कोई बोरिंग सी मूवी देख रही होंगी। साथ में कल रात के बचे हुए नूडल्स खा रही हो ना? सुनो तो, अब बातें बनाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम पार्टी में लेट हो, समझी? और सुनो, ठीक से तैयार हो के आना।
अच्छा ठीक है। तो ठीक है, रात को 8 बजे मिलते अरे हैं। लेकिन मैं इतनी जल्दी तैयार कैसे होंगी? तुम मुझे ये बात पहले नहीं बता सकती थी? 1 घंटा पहले तो बता रही हूँ। अच्छा ठीक है। टाइम पर पहुँच जाना। मैं वहाँ टाइम पर पहुँच जाऊंगी। ये भी ना पहले बता देती तो मैं थोड़ी तैयारी कर लेती। इतनी जल्दी कैसे तैयार होंगी समझ में नहीं आ रहा। अब बोलो। अब तक तो मात्सुजाका को आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गई। मैंने उसे 1 घंटा पहले कॉल तो किया था, आ ही रही होगी। शायद ट्रैफिक में फंस गई हो। अरे हाँ, आज हमने एक स्पेशल गेस्ट को भी तो इनवाइट किया है ना, वो भी बस अब कुछ ही देर में आने ही वाले होंगे। उनकी कोई भी मूवी ऐसी नहीं है जिसे देखने का मन न करे। वो अच्छे एक्टर हैं। सही कहा तुमने। बस कभी कभी ओवर एक्टिंग करते हैं। तुम्हें नहीं लगता मात्सुजाका को ज्यादा देर हो गई है? मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगी। हाँ? हेलो, कैसी हो तुम लोग? हाँ, ऐसे क्यों देख रही हो? अरे ये तो मुझे यही मिल गए थे। आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे अपने फैंस के साथ न्यू ईयर पार्टी मनाना बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। हमें भी। आइए ना, बैठिए। हम आपका कितनी देर से इंतजार कर रहे थे। मैं मात्सु छोटी बहन और हूँ। मैं इनसे बड़ी बहन हूँ। मैं सबसे बड़ी बहन हूँ। अरे तुम लोगों ने मुझे इनसे इंट्रोड्यूस नहीं कराया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही क्यों नहीं देते? हेलो, मेरा नाम है टोमा। और ये है मिस्टर जोजो। इनको भी आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल से अब हमें डिनर ऑर्डर कर देना चाहिए। मैं सबकी बात कर रही हूँ, समझी? मुझे अपने फैंस के साथ बैठकर बहुत मजा आता है, खासकर साथ में जूस पीते हुए। ये खास तरह का जूस है जो आपको पसंद आएगा। इसे पीकर देखिए, तभी आपको इसकी खासियत पता चलेगी। हाँ, जूस इतनी जल्दीबाजी में नहीं पीना चाहिए, गले में अटक जाता है। सही कहा ना? बिल्कुल सही सही कहा। कहा। हैप्पी न्यू ईयर। ओह, शिनचैन। मैं तो डर गया था। ये सब क्या है? शिनचैन, तुम इस वक्त हमारी टेबल पर क्या कर रहे हो? इसका सही जवाब होगा मैं जूस पी रहा हूँ। लेकिन तुम्हें तो हमने इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया, तुम आए कैसे? क्या तुम अकेले आए हो? इसका सही जवाब होगा। अरे मात्सुजाका मैम, आप तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मिसेस नोहरा, आप यहाँ? मात्सुजाका मैडम कैसी हैं आप? मैं यहाँ हूँ, देखिए आप आइए यहाँ ज्वाइन कीजिए हमें। आप आराम से बात कीजिए, हम खाना खा रहे हैं। दरअसल एक कॉन्टेस्ट में हमें यहाँ का फ्री वाउचर मिल गया, इसलिए हम लोग यहाँ खाने पे आए हैं। देखो, तुम्हें इस तरह से दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। मैं माफी चाहती हूँ। अरे आपको मैंने पहले कहीं देखा है। हाँ, आप वही है ना जो स्टेशन के सामने पैम्फलेट्स बांटते हैं? वो पहले करता था, आजकल उसे छापता हूँ मैं। ये तुम्हारे गेस्ट है ना? उसमें लिखा होता है 1000 रुपए घंटे में आपके घर का हर काम ये कर सकते हैं। सही कहा। तो ये बात है। अरे हाँ, और आप वही है ना जो न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन के साथ फ्री में सामान देते हैं, है ना? हाँ, मैं वही हूँ। देखिए, इस बार हमें साबुन जरा ज्यादा दीजिएगा, क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है ना। जितना मुझे याद है, तुमने तो इनके बारे में मुझे कुछ और ही बताया था ना, बोलो। तो मैं साबुन देने कब आऊँ? मिसेस नोहारा जो कह रही हैं, ये बात सच है क्या? बताइए। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं तो कहूँगा कि काम तो काम होता है, बस काम को दिल से करना चाहिए, है ना भाई? इसका मतलब ये सच कह रही हैं। अरे आप दोनों को भी मैंने अरे आपकी शक्ल हाँ, किसी से मिलती है। शिनचैन के पापा से। अच्छा, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। दरअसल मुझे जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। दरअसल मुझे भी जरूरी काम याद आ गया, हो सका तो मिलूंगा। हाँ, इतनी जोर से मत बोलो, हम यहाँ रेस्टोरेंट में बैठे हैं। सारे मैनर्स एटिकेट भूल गई क्या? बच्चों की तरह बिहेव मत करो। जब हम घर पे होते हैं तब तुम भी तो इस तरह चिल्ला चिल्ला कर ही बात करती हो ना, सही कहा ना? हाँ ठीक है, लेकिन हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, यहाँ और भी लोग हैं, उनका भी ध्यान रखो। ये मैंने एक अच्छी किताब में पढ़ा है।
अरे वाह, ये तो अच्छी किताब है। सॉरी, पहले आप। क्या ये बुक आपने पहले पढ़ी हुई है? हाँ, इसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। हाँ, अच्छी अच्छी बातें। किस तरह की बातें लिखी अगर हैं? मैं आपको सब बातें बता दूंगा तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, तो आप पढ़ेंगी? मैं पढ़ूंगी। उस किताब में मैनर्स और एटिकेट के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था। मैं भी पढ़ूंगी। अच्छा, तो आप हमारे गेस्ट है ना, तो बताइए आपको खाने में क्या पसंद है ताकि हम ऑर्डर करें। क्या कर रही हो तुम? तुम हटो। अच्छा, तो आप जूस पीना पसंद करेंगे या फिर कॉफी पियेंगे? और उसके बाद डिनर में क्या खाएंगे? इस तरह से तुम गेस्ट को परेशान कर रही देखो, हो। मैं उनसे डिनर के लिए पूछ रही हूँ। देखो, अगर मैं पूछ रही हूँ तो तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता भी है मेहमान की खातिरदारी कैसे की जाती है, इसीलिए तुम थोड़ी देर तुम लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं उसको बस बता रही हूँ कि गेस्ट की खातिरदारी मैं कैसे की करूँगी जाती है। गेस्ट की खातिरदारी, हट तुम्हें जाओ कोई यहाँ से। जरूरत नहीं। तुम्हें आता भी है कैसे करते हैं? देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि खातिरदारी किस तरह से की जाती है गेस्ट अरे आप लोग शोर मचाना बंद कीजिए। हट जाओ तुम लोग ऐसे शांत नहीं होने वाले, मुझे ही कुछ करना होगा। सच में? अच्छा, तो आप सिखाएंगे गेस्ट की खातिरदारी? जो लोग लड़ाई करते हैं वो मुझे पसंद नहीं। पर यहाँ कोई शूटिंग नहीं चल रही। मैं सचमुच में एक ड्रैकुला हूँ। सचमुच का ड्रैकुला? सचमुच का ड्रैकुला? क्या सच में? ये तो वही है जो पूरा चांद निकलने पर गायब हो जाता है। तुम अपना मुंह बंद रखो। मुझे वो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं जो दूसरों के बीच में बोलते हैं। पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। उसे लहसुन की बदबू नहीं। आज हर डिश की खास बात ये थी कि उसमें लहसुन डला हुआ था। यहाँ तक कि हिमावारी का दूध भी लहसुन के फ्लेवर का था। मैं चाहती थी कि तुम अपनी असलियत खुद बताओ। मुझे लगता है कि तुम आम इंसान नहीं हो। ये तो बिल्कुल सही समझा तुमने, क्योंकि हम लोग एक महान परिवार के लोग हैं। हर डिश में लहसुन डालने का आइडिया हम दोनों का था। हैरी, लहसुन की वजह से वो खुद को कमजोर महसूस कर रहा है। ओह, मिस्टर नोहारा, आप ये क्या करने वाले हैं? सबसे पहले पेड़ का नुकीला तना ड्रैकुला के ऊपर डालो जब वो सो रहा हो। ये मुझे करना पड़ेगा मिक्सी। कोई डरने की बात नहीं है। हैरी, जरा ध्यान से। अरे ऐसे लोगों से तो मैं रोज निपटता हूँ। आज मेरे पास है दो पेंसिल्स। रुक जाइए। मात्सुजाका मैम, अब क्या करना चाहती हैं? मात्सुजाका मैम, आप जरा दूर हट जाइए। प्लीज, ये मेरे मेहमान हैं, इनके साथ आप ऐसा मत कीजिए। सामने से हटो। आप मेरी बात मानेंगे ना? देखिए, मेरे ख्याल से आपको खुद को बदल लेना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। ये ड्रैकुला वाला रोल छोड़कर एक अच्छे इंसान बन जाइए। मुझे पता है आप ऐसा कर सकते हैं। आप मेरी बात मानेंगे ना? प्लीज, आप ऐसा ही हाँ, कीजिए। जरूर। मुझे पता था, मैं किसी को भी बदल सकती हूँ। मैं एक अच्छी टीचर हूँ। हट जाओ। मुझे पता है ये बहुत अच्छे इंसान है और मैं इन्हीं जैसा करने को कहूँगी, ये वैसा ही करेंगे। हट जाओ। ये तुम लोगों की नहीं, मेरी बात मानेंगे। मुझे लगता है आपको ड्रैकुला वाला रोल छोड़कर अच्छे इंसान बन जाना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं होती है। और वैसे भी हम सभी तो आपके फैन हैं ना। लेकिन मैं तो हम सभी को नुकसान पहुंचाकर आपको क्या मिलेगा? तुम चुप हो जाओ। वो मेरी बात मानेंगे। वो मेरे मेहमान हैं, इसलिए मैं जो इनको कहूँगी वो वही करेंगे। तुम अपना मुंह बंद रखो। अब चलें क्या? बिल्कुल चलो। मेरे ख्याल से अब हमें घर ही जाना चाहिए। मैं कह रही हूँ ना, चुप हो जाओ। तुम अपना मुंह बंद रखो और मेरे मैं सोच रहा हूँ कि पकड़ा हुआ है। चुप हो जाओ तुम लोग। अगर बुरा ना मानो तो जाने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, कहिए। यही कि मैं जा रहा हूँ। क्या? अरे नहीं, आप मत जाइए। रुकिए, मेरी बात अरे, तो सुनिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो, 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 नहीं जा छोड़ो मुझे। सकते। रुक जाइए, कम से कम ऑटोग्राफ तो देकर जाइए। रुक जाइए ना प्लीज। अरे, लगता है मैं कोई सपना देख रही थी। हाँ। Al día siguiente de verdad, a la hora de la cena. ¿En serio fue tu primer sueño del año? Hija, qué mala es el hambre. Mira quién fue a hablar, no te lo pierdas.
Por cierto, ¿a qué hora van a venir vuestras parejas? ¿Quién quiere pareja? Mira, que dejarme a mí. ¿A mí? Eso. A la porra, los hombres. Son todos unos... ¿Que os han vuelto a dejar plantadas? ¿Ah? Así que nos hemos reunido para ahogar las penas, hermanas. Pues muy bien, a beber para olvidar. ¡Sí! ¡Camarero! ¡Otra ronda! Y una de pollo y patatas. वैसे ये पार्टी भी बुरी नहीं है ना? तो आज आपने देखा मात्सुजाका मैडम और उनकी बहनों ने नया साल कैसे मनाया। उम्मीद है आपका नया साल भी होगा बहुत शानदार। Y el bigote en la entrepierna también se vuelve blanco. एग्जाम देना आसान नहीं। खाना खाने में मजा आ गया। अब सोना चाहिए। खाना खाते ही सो जाने से पेट निकल आता है। मेरा पेट नहीं निकलेगा। तुम्हारे डैड बहुत फिट हैं शिनचैन। आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है। तुम इधर क्यों झांक रहे हो हमारे घर में? यो, फेल होने की तैयारी कैसी चल रही है? तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो। क्यों? अरे क्या हो गया? किसी से झगड़ा हुआ क्या? काश मेरे पास भी फ्री टाइम होता। आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है ना मिस्टर नुहारा। देखो, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर होती है। हाँ बिल्कुल। डैड को कम पॉकेट मनी मिलती है पर वो उसी में गुजारा करते हैं। वैसे सच कहूँ तो ये कोई समस्या नहीं हुई। अगर ये कोई समस्या नहीं है तो सुनो, मेरे ऑफिस की समस्या बताता हूँ मैं तुम्हें। मेरे जो सुनने से पहले ही गिर गया। अरे तुम ठीक तो हो ना मित्सी? अरे कहाँ हो तुम? तो तुमने खाना नहीं खाया था। मैं तो बिल्कुल डर गया था। आप कुछ और लेंगे योनरो? खाना बहुत अच्छा है, मजा आ गया। ये हमारा कल का ब्रेकफास्ट था, अब हम क्या खाएंगे? अरे योनरो, आराम से खाओ, शर्माओ मत। लगता है आजकल तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, जो खाने पीने पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो। आपने ठीक कहा। दरअसल मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती है, मैं क्या करूँ? अच्छा ऐसी बात है? मुझे तो खराटों की आवाज आती रहती है। मिसेस नोहारा। हाँ कहो। मुझे थोड़ा सा और खाना दे दीजिए। अरे अब क्या हुआ तुम्हें? बैटरी खत्म हो गई। शायद इसका पेट काफी देर से खाली था, इसने अचानक खाना खा लिया तो बेहोश हो गया। सुनो, तुम ठीक तो हो? ये तो सो भी गया। अगर ये इतनी जोर की खराटे लेंगे तो मैं पढ़ूंगा कैसी? 3 बार फेल होने पर इंसान काफी दुखी हो जाता होगा। लेकिन साथ में हमें क्यों दुखी होना पड़ रहा है? ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अब आप ही बताइए हैरी कि हम क्या करें? तुम चिंता मत करो मित्सी। मुझे लगता है मैं समझ सकता हूँ कि इसके दिल पर क्या गुजर रही है। रोज रोज सिर्फ पढ़ाई कर कर के ऐसे दिन भी आते हैं जब आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। शायद आप ठीक कहते हैं। अगर मैं इसके खाने पीने का ख्याल रखूं तो इसे थोड़ी मदद मिलेगी, है ना? फिर ये अच्छी तरह पढ़ाई कर पाएगा। और हमें इन्हें मुश्किलों को भुलाकर आगे बढ़ने का हौसला देना चाहिए। लेकिन उसके लिए तुम्हें उसे बार बार फेल होने की बात याद दिलानी बंद करनी होगी, समझे? आप सही कह रहे हैं। समझ गया कैप्टन। अरे हिमावारी, ऐसे मत करो, हटो। मिसेस नोहारा, मुझे हाँ बहुत भूख लगी है। बहुत स्वादिष्ट। सच में आप बहुत लकी हैं मिस्टर नोहारा, क्योंकि मिसेस नोहारा इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। अरे आपको असलियत का क्या पता योनरो भैया? आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? आपसे अच्छा इस घर को संभालने वाला कोई और नहीं हो सकता है। कम उम्र में छोटी मुश्किलें भी ज्यादा बड़ी लगती हैं। मित्सी सही कह रही है। कुछ सालों बाद जब सोचोगे तो ये मुश्किलें तुम्हें बहुत ही छोटी लगने लगेंगी। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, पर अरे इस तरह निराश क्यों होते हो? दरअसल बात ये है कि मैं आज ठीक से अपने फैसले बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा। समझ में नहीं आता क्या करूं। डूबी डूबा क्या? ये तो काफी गहरा सवाल है। क्या कह रहे हो तुम शिनचैन? वैसे आप भी छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचकर परेशान होते होंगे। कभी कभी पहले होता था, पर अब मैंने उनसे डट कर मुकाबला करना सीख लिया है। मुझे अब क्या करना चाहिए ये सोचकर मैं तो ये भी सोचकर परेशान हो जाता हूँ कि मुझे आज क्या खाना चाहिए। इतनी छोटी सी बात का भी फैसला नहीं कर पाते? इसका मतलब तुम्हें एग्जाम्स में बहुत दिक्कत होती होगी। हाँ,
हैरी, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। एक बार सोचने लगूं तो सोचता ही चला जाता हूँ और मेरी फिक्र बढ़ती ही चली जाती है। देखो, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। ऐसे तो तुम और भी परेशान हो जाओगे। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। कल से नई शुरुआत करना। हाँ, ऐसा हो सकता है। 3 बार फेल हो गए तो क्या हुआ? जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आने वाले कल के बारे में सोचो। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है आप 3 कदम आगे और 5 कदम पीछे रखते हैं। यही आपकी प्रॉब्लम है। 3 कदम आगे और 5 कदम पीछे रखने का मतलब है कि तुम जिंदगी में पीछे जा रहे हो। हैरी, तुम कब तक इस तरह दुखी और फिक्रमंद रहोगे? चलो, अभी अपने बारे में कोई फैसला लो। बिल्कुल सही, अभी अपने बारे में कोई फैसला लो। अरे, अब क्या फैसला लूं मैं? तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 1 मिनट है। जल्दी करो। पर कैसे? अब मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। क्या करूं? मुझसे नहीं होगा। कोई मेरे लिए फैसला ले लो। मैं अपने फैसले नहीं ले सकता। योनरो, इस तरह पेश आना बंद करो। ये कोई मजाक है क्या? इस दुनिया में परेशानियाँ किसे नहीं होती। परेशानियों को पकड़ कर बैठने की बजाय जल्दी से कोई फैसला लो और अपना मूड ठीक करो। जल्दी से पढ़ने बैठो। पर दरअसल वो बात ये है। अगर तुम इसी तरह की बातें करते रहे तो इस साल भी फेल हो जाओगे, समझे तुम? चलो, अब जल्दी उठो और पढ़ाई शुरू करो। कहीं वो नाराज तो नहीं हो गए? हेलो, घर पे कोई है? वो वापस आया? अभी तक तो नहीं आया। तुम्हें उसे इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि मैंने उससे कुछ गलत कहा। एग्जाम देने वाले लोगों पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अगर कहीं उसने नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लगता है वो वापस आ गया। शुक्र है। दरवाजा खुला। पता है योनरो, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। क्या हो गया था तुम्हें? मैंने फैसला ले लिया। अरे वाह, तो हमें भी बताओ अपना फैसला। ये क्या है? ये उनकी डीवीडी है जो अपनी जिंदगी में सफल रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि मैं किताब खरीद लूं, लेकिन मैंने बाद में डीवीडी ले ली और ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के लिया। तो इतना सोचने के बाद तुम सिर्फ यही फैसला ले पाए? मुझे भी डीवीडी देखनी है। डीवीडी तो तुम ले आए, पर तुम्हारे पास डीवीडी प्लेयर है भी या नहीं? वो तो नहीं है। जिंदगी में ये मेरा पहला फैसला है और इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी प्यारी डीवीडी। मुझे भी देखनी है, मुझे भी देखनी है। ये इस साल भी पास नहीं होगा। इतना समझाने के बाद भी ये नहीं समझ पाया। नए साल की शुरुआत हम सब साथ करेंगे। अरे, ये क्या हुआ? मैं तो नए साल के ग्रीटिंग कार्ड्स लिखते लिखते सो ही गया। हर साल न्यू ईयर से पहले मेरे ही कार्ड्स पूरे क्यों नहीं होते हैं? अरे, ये वाला तो खराब हो गया है। पता नहीं ये किसके लिए लिख रहा था मैं। अरे हाँ, याद आया, ये राइचैन के लिए। वैसे ये पार्टी भी बुरी नहीं है ना? तो आज आपने देखा मात्सुजाका मैडम और उनकी बहनों ने नया साल कैसे मनाया। उम्मीद है आपका नया साल भी होगा बहुत शानदार। Y el bigote en la entrepierna también se vuelve blanco. एग्जाम देना आसान नहीं। खाना खाने में मजा आ गया।
अब सोना चाहिए। खाना खाते ही सो जाने से पेट निकल आता है। मेरा पेट नहीं निकलेगा। तुम्हारे डैड बहुत फिट हैं शिनचैन। आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है। तुम इधर क्यों झांक रहे हो हमारे घर में? यो, फेल होने की तैयारी कैसी चल रही है? तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो। क्यों? अरे क्या हो गया? किसी से झगड़ा हुआ क्या? काश मेरे पास भी फ्री टाइम होता। आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है ना मिस्टर नोहारा। देखो, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। डैड को कम पॉकेट मनी मिलती है पर वो उसी में गुजारा करते हैं। वैसे सच कहूँ तो ये कोई समस्या नहीं हुई। अगर ये कोई समस्या नहीं है तो सुनो, मेरे ऑफिस की समस्या बताता हूँ मैं तुम्हें। मेरे जो सुनने से पहले ही गिर गया। अरे तुम ठीक तो हो ना मित्सी? अरे कहाँ हो तुम? तो तुमने खाना नहीं खाया था। मैं तो बिल्कुल डर गया था। आप कुछ और लेंगे योनरो? खाना बहुत अच्छा है, मजा आ गया। ये हमारा कल का ब्रेकफास्ट था, अब हम क्या खाएंगे? अरे योनरो आराम से खाओ, शर्माओ मत। लगता है आजकल तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, जो खाने पीने पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो। आपने ठीक कहा। दरअसल मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ। मुझे रात को नींद नहीं आती है, मैं क्या करूँ? अच्छा ऐसी बात है। मुझे तो खराटों की आवाज आती रहती है। मिसेस नोहारा। हाँ कहो। मुझे थोड़ा सा और खाना दे दीजिए। अरे अब क्या हुआ तुम्हें? बैटरी खत्म हो गई। शायद इसका पेट काफी देर से खाली था, इसने अचानक खाना खा लिया तो बेहोश हो गया। सुनो, तुम ठीक तो हो? ये तो सो भी गया। अगर ये इतनी जोर की खराटे लेंगे तो मैं पढ़ूंगा कैसी? 3 बार फेल होने पर इंसान काफी दुखी हो जाता होगा। लेकिन साथ में हमें क्यों दुखी होना पड़ रहा है? ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अब आप ही बताइए हैरी कि हम क्या करें? तुम चिंता मत करो मित्सी। मुझे लगता है मैं समझ सकता हूँ कि इसके दिल पर क्या गुजर रही है। रोज रोज सिर्फ पढ़ाई कर कर के ऐसे दिन भी आते हैं जब आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाता है। हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। शायद आप ठीक कहते हैं। अगर मैं इसके खाने पीने का ख्याल रखूं तो इसे थोड़ी मदद मिलेगी, है ना? फिर ये अच्छी तरह पढ़ाई कर पाएगा। और हमें इन्हें मुश्किलों को भुलाकर आगे बढ़ने का हौसला देना चाहिए। लेकिन उसके लिए तुम्हें उसे बार बार फेल होने की बात याद दिलानी बंद करनी होगी, समझे? आप सही कह रहे हैं। समझ गया कैप्टन। अरे हिमावारी, ऐसे मत करो, हटो। मिसेस नोहारा, मुझे हाँ? बहुत भूख लगी है। बहुत स्वादिष्ट। सच में आप बहुत लकी हैं मिस्टर नोहारा, क्योंकि मिसेस नोहारा इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। अरे आपको असलियत का क्या पता योनरो भैया? आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? आपसे अच्छा इस घर को संभालने वाला कोई और नहीं हो सकता है। कम उम्र में छोटी मुश्किलें भी ज्यादा बड़ी लगती हैं। मित्सी सही कह रही है। कुछ सालों बाद जब सोचोगे तो ये मुश्किलें तुम्हें बहुत ही छोटी लगने लगेंगी। वो तो आप ठीक कह रहे हैं, पर अरे इस तरह निराश क्यों होते हो? दरअसल बात ये है कि मैं आज ठीक से अपने फैसले बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा। समझ में नहीं आता क्या करूं। डूबी डूबा क्या? ये तो काफी गहरा सवाल है। क्या कह रहे हो तुम शिनचैन? वैसे आप भी छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचकर परेशान होते होंगे। कभी कभी पहले होता था, पर अब मैंने उनसे डट कर मुकाबला करना सीख लिया है। मुझे अब क्या करना चाहिए ये सोचकर, मैं तो ये भी सोचकर परेशान हो जाता हूँ कि मुझे आज क्या खाना चाहिए। इतनी छोटी सी बात का भी फैसला नहीं कर पाते? इसका मतलब तुम्हें एग्जाम्स में बहुत दिक्कत होती होगी। हाँ। हैरी, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। एक बार सोचने लगूं तो सोचता ही चला जाता हूँ और मेरी फिक्र बढ़ती ही चली जाती है। देखो, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। ऐसे तो तुम और भी परेशान हो जाओगे। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। कल से नई शुरुआत करना। हाँ, ऐसा हो सकता है। 3 बार फेल हो गए तो क्या हुआ? जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आने वाले कल के बारे में सोचो। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है आप 3 कदम आगे और 5 कदम पीछे रखते हैं। यही आपकी प्रॉब्लम है। 3 कदम आगे और 5 कदम पीछे रखने का मतलब है कि तुम जिंदगी में पीछे जा रहे हो। हैरी, तुम कब तक इस तरह दुखी और फिक्रमंद रहोगे? चलो अभी अपने बारे में कोई फैसला लो। बिल्कुल सही, अभी अपने बारे में कोई फैसला लो। अरे अब क्या फैसला लूं मैं? तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 1 मिनट है, जल्दी करो। पर कैसे? अब मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। क्या करूं?
मुझसे नहीं होगा। कोई मेरे लिए फैसला ले लो, मैं अपने फैसले नहीं ले सकता। योनरो, इस तरह पेश आना बंद करो। ये कोई मजाक है क्या? इस दुनिया में परेशानियाँ किसी नहीं होती। परेशानियों को पकड़ कर बैठने की बजाय जल्दी से कोई फैसला लो और अपना मूड ठीक करो। जल्दी से पढ़ने बैठो। पर दरअसल वो बात ये है। अगर तुम इसी तरह की बातें करते रहे तो इस साल भी फेल हो जाओगे, समझे तुम? चलो अब जल्दी उठो और पढ़ाई शुरू करो। कहीं वो नाराज तो नहीं हो गए? हेलो, घर पे कोई है? वो वापस आया? अभी तक तो नहीं आया। तुम्हें उसे इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि मैंने उससे कुछ गलत कहा। एग्जाम देने वाले लोगों पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अगर कहीं उन्होंने अगर कहीं उसने नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लगता है वो वापस आ गया। शुक्र है। दरवाजा खुला। पता है योनरो, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। क्या हो गया था तुम्हें? मैंने फैसला ले लिया। अरे वाह, तो हमें भी बताओ अपना फैसला। ये क्या है? ये उनकी डीवीडी है जो अपनी जिंदगी में सफल रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि मैं किताब खरीद लूं,